वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 23 अप्रैल 2026 और 23 अप्रैल 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल घोषित, प्रज्ञा नामक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम का विकास और मैड्रिड में आयोजित लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 इनको दिया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, पूरे फैक्ट के साथ, पूरे डिटेल के साथ। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम करेंगे 22 अप्रैल को हमने क्या पढ़ा, उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। फिडे कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट 2026 में अंतिम दौर में आर वैशाली ने किस खिलाड़ी को हराया? तो कैटरीना लेंग्रो, रूस की खिलाड़ी। 22 अप्रैल 2026 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस 2026 की थीम हमारी शक्ति हमारा ग्रह। भारत और भूटान के बीच सीमा शुल्क पर संयुक्त समय की 7वीं बैठक 20 और 21 अप्रैल को कहाँ आयोजित हुई? मुन्नार, केरल में। भारत और दक्षिणी कोरिया के बीच उच्च स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई? दिल्ली में। और भारत का पहला पेट्रोग्लिफिक संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया गया? लद्दाख का सिंधु घाट के अंदर। और इसके अलावा हमने पढ़ा भारत की समृद्ध ग्राम पहल जिसे WSIS पुरस्कार 2026 के लिए सक्षम वातावरण श्रेणी में नामांकित किया गया। ब्लू ओरिजिन ने किस रॉकेट के पुनः उपयोग किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया? तो वो है न्यू ग्लेन। और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अम्मे खुराशिया की पुस्तक है 74 वर्ष बाद, इसका विमोचन किसने किया? तो मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने। और विश्व सूत्र दिवस ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो ये कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको डेली और डेली PDF, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिल जाता है। तो इसमें आपको 31 दिसंबर 2026 तक डेली टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट, मंथली और मंथली PDF आपको मिलती रहेगी। मंथली PDF का आप प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। तो ये आपको मिलेगी प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके, वहाँ पर ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज 23 अप्रैल 2026 और एक महत्वपूर्ण दिवस भी है। आज है विश्व पुस्तक दिवस। कल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस था और आज है 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस। तो सभी साथियों को पुस्तक ढूंढो, विचारों को आगे बढ़ाओ, ज्ञान की रोशनी से जीवन को सफल बनाओ। सभी साथियों को विश्व पुस्तक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित किस पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया है? ये लीजिए, भी धीरे धीरे इनके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। और जब 97 नंबर और 98 दो बने थे एक साथ में, तो वो क्वेश्चन आया था SI एग्जाम के अंदर, और अब बन गया अपने भारत के अंदर 99 नंबर का। और ये निश्चित तौर से फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये प्रश्न छपेगा। वो कौन सा है? शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। और अभी हाल ही में इसको, ये भारत का 99 नंबर का पक्षी अभ्यारण्य जिसको रामसर स्थल घोषित किया जा चुका है। तो 97 नंबर का कौन सा था? वो था एक तो पटना पक्षी अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में है, और 98 नंबर का बना था छरी डांड जो गुजरात के अंदर है। ये दोनों के दोनों अभी जस्ट ही अभी लगभग इसी महीने SI का एग्जाम हुआ, उसके अंदर दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये निश्चित तौर से RPSC फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये प्रश्न छपेगा। देखो डिटेल, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। रामसर स्थल के रूप में घोषित केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री अपने भूपेंद्र यादव जी द्वारा घोषित। अब टोटल भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो चुकी है? 99। और उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थल कितने हो चुके हैं? 12। ये आपको भी याद रखने हैं। इसके अलावा इसकी स्थिति देखें, थोड़ी विशेषता, तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 25 से 40 हेक्टेयर। सदाबहार झील है ये, और ऊपरी गंगा नहर के रिसाव से प्राप्त इसमें जल होता है। और सर्दियों में प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आश्रय स्थल ये झील के इसे माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। ये काफ़ी चर्चित स्थलों के अंदर आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। प्रज्ञा नामक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? प्रज्ञा
नामक उन्नत सैटेलाइट सिस्टम है वो किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया है डीआरडीओ ने। इस प्रकार के सीधे प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। और 1 जनवरी को अभी डीआरडीओ का 68वां स्थापना दिवस भी बनाया गया था, 1 जनवरी 2026 को, और इसकी स्थापना हुई थी डीआरडीओ को 1958 के अंदर। ठीक है, देखो डिटेल। प्रज्ञा नामक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम विकास करता है डीआरडीओ। किसको सौंपा गया? ये गृह मंत्रालय को। भारत की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना, जो ये प्रज्ञा नामक उन्नत जो सैटेलाइट है अभी हाल ही में गृह मंत्रालय को सौंपा गया है। ये एक प्रकार का उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम है। मुख्य विशेषता इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की क्षमता और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अंदर ये काम में करेगा। तो ये आपको याद रखना है, रियल टाइम मॉनिटरिंग की क्षमता रहेगी इसके अंदर। इसे डीआरडीओ के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स द्वारा इसको विकसित किया गया। इस प्रज्ञा के साथ साथ डीआरडीओ ने एयर ड्रॉपेबल कंटेनर यानी कि एडीसी 150 के जरिए नौसेना की लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने की दिशा में एक प्रगति की है। इसी के अकॉर्डिंग ये भी आपको याद रखना है, इसी के साथ में एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट आपको याद रखना है कि डीआरडीओ ने सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला देखो, मुंबई की उद्यमी और कथक नृत्यांगना निशिता योगेश अरणतांकर ने 17 अप्रैल 2026 को कौन सा खिताब जीता है? ये लीजिए भी, मुंबई की है उद्यमी और कथक नृत्यांगना निशिता योगेश अरणतांकर, इन्होंने 17 अप्रैल 2026 को जीता है मिस साके इंडिया 2026 का खिताब। तो इसका आयोजन अपने मुंबई के अंदर हुआ, जहाँ पे मिस साके इंडिया 2026 का खिताब निशिता योगेश अरणतांकर ने जीता है। तो याद रखना ये क्या है? कथक नृत्यांगना। तो विजेता निशिता योगेश अरणतांकर मुंबई की है। प्रतियोगिता भी मुंबई में हुई, मिस साके इंडिया 2026। इसमें आयोजक आपको याद रखना है हीरोहामा इंडिया, 17 अप्रैल 2026। इसके अंदर ये हीरोहामा इंडिया है वो इसके अंदर मुख्य आयोजक स्थल मुंबई के अंदर। भूमिका, निशिता भारत में जापानी साके यानी कि चावल की शराब और संस्कृति की नई सांस्कृतिक राजदूत रहेगी, यानी कि भारत और जापान से मिलकर इसका कॉम्बिनेशन आयोजन किया गया और 16 वर्षों से अधिक इस कथक नृत्य का अनुभव उनको मिला है। तो ये आपको याद रखना है, मिस साके इंडिया 2026 निशिता योगेश। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2026 में अफ्रीका क्षेत्र से किसे सम्मानित किया गया है? ये लीजिए भी, हर वर्ष आपको पता है गोल्डमैन पर्यावरण जो क्षेत्र अब जो पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। तो गोल्डमैन जो पर्यावरण पुरस्कार 2026 है, अब की बार जो विदेशी है ना 6 महिलाएं, ये देखो आपके सामने तस्वीर, अब की बार इनको ही मिला है, क्योंकि लगभग जो हर वर्ष तो अपने भारतीयों को मिलता है लेकिन इस वर्ष नहीं मिला है। इस बार सिर्फ 6 महिलाएं हैं, वो भी विदेशी से संबंधित है। तो अफ्रीका क्षेत्र से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया इरोरो तानसी को। नंबर बी, इरोरो तानसी को सम्मानित किया गया। अब इसमें टोटल 6 महिलाओं को सम्मानित किया गया। अब 6 के 6 नाम आपको याद रखने हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026, यह पुरस्कार पूरी तरह महिलाओं को समय दिया गया है। अब की बार पहली बार, यानी कि 2026 में अब की बार सभी महिलाओं को दिया गया है। इस पुरस्कार को अक्सर ग्रीन नोबेल कहा जाता है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले जमीनी स्तर के नेताओं को दिया जाता है। अब इसमें देखो 6 कौन कौन सी है, देखो। नंबर 1, इरोरो तानसी नाइजीरिया अफ्रीका से सम्मानित। गोरिम किम दक्षिणी कोरिया एशिया से सम्मानित। सारा फिंच यूनाइटेड किंगडम यूरोप से। थियोनीला रोको मोटबोब पोपा न्यू गिनी द्वीप और द्वीपीय राष्ट्र से। अलाना अकाक हरले संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका से। और यूवेलिस मोरालेस ब्लैंको कोलंबिया दक्षिण और मध्य अमेरिका से। अब नाम थोड़े थोड़े आपको याद रखने पड़ेंगे। अब आरपीएससी का आपको पता है इस प्रकार की क्वेश्चन एक आधा डाल देगा, क्योंकि इस भीड़ को छंटने को कम करने के लिए इस प्रकार की क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक आधा %। ठीक है, तो 6 के 6 में से एक आधा क्वेश्चन, एक आधा यहाँ से उठा के नाम आपको एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि हर वर्ष तो भारतीय को मिलता है लेकिन अब की बार 6 विदेशियों को दिया गया है। अगला देखो, मैड्रिड में आयोजित लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? ये देखो आपके सामने 2 शख्स है, एक पुरुषों के अंदर एक महिला के अंदर, दोनों खिलाड़ियों को मिला। तो पुरुषों के अंदर मिला है कार्लोस अल्काराज को और महिला के अंदर मिला है आर्याना संबालेका। तो ये लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026
स्पोर्ट्समैन के अंदर कार्लोस अल्काराज और स्पोर्ट्स वुमन के अंदर आर्याना संबालेका को मिला है। देखो तो डोरियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 मैड्रिड में आयोजित कार्लोस अल्काराज स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, क्योंकि 2025 के अंदर इन्होंने फ्रेंच ओपन और यूएसए ओपन जीता था। और आर्याना संबालेका स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, और लगातार इन्होंने दूसरा यूएसए ओपन जीता और शानदार फॉर्म के साथ इनको सम्मान मिला है। अन्य विजेता पेरिस सेंट जर्मेन को टीम ऑफ द ईयर और युवा प्रतिभा लेमिन यमन को भी सम्मानित किया गया। दो तो ये महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा जो पेरिस सेंट जर्मन जो है वो मिला है टीम ऑफ द ईयर और युवा प्रतिभा लेमिन यमन को सम्मानित किया गया है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है पुरस्कार से रिलेटेड। राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने किस स्थान पर 158 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। अभी हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू उड़ीसा की यात्रा पर रही, तो इन्होंने कहाँ पे राहुल केला उड़ीसा के अंदर 158 करोड़ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। बस याद रखना थोड़ा सा, इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। एक तो तारामंडल और विज्ञान केंद्र है, इसके साथ में निर्मल मुंडा परिवेश पथ है और जनजातीय संग्रहालय है और एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया, जिनका उद्देश्य क्षेत्र में वैज्ञानिक शिक्षा, शहरी बुनियादी ढांचे और जनजातीय विरासत को बढ़ावा देना है। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको उड़ीसा के अंदर। भारतीय नौसेना का गोताखोरी सहायता और पनडुब्बी बचाव पोत आईएनएस निरीक्षक किस देश के कोलंबो बंदरगाह पर 21 अप्रैल 2026 को पहुंचा? अब ये इस प्रकार के प्रश्न अब ना आरपीएससी एसआई का जो एग्जाम होता है, इस प्रकार के 2 क्वेश्चन उसके अंदर पूछे गए थे, तो ये इस प्रकार की याद रखने आपको। तो गोताखोरी सहायता और पनडुब्बी बचाव पोत है आईएनएस निरीक्षक इसका नाम है, और ये कोलंबो बंदरगाह पर पहुंचा है 21 अप्रैल 2026 श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। तो जहाज भारतीय नौसेना का गोताखोरी सहायता पनडुब्बी बचाव पोत है आईएनएस निरीक्षक कहाँ पे पहुंचा? कोलंबो बंदरगाह श्रीलंका 21 अप्रैल 2026 को। क्यों? क्योंकि ये 21 से 27 अप्रैल 2026 तक आयोजित होगा इन स्लेन ड्राइव, यानी कि एक्स 2026 का चौथा संस्करण होगा। उसमें द्विपक्षीय गोताखोरी अभ्यास के अंदर इसकी भागीदारी रहेगी। तो 21 से 27 अप्रैल तक आयोजित होगा ये एक आयोजन है जिसमें ये द्विपक्षीय गोताखोरी अभ्यास के अंदर ये भाग लेगा। इसमें भारत की मानवीय सहायता पहल के तहत इसकी गतिविधि रहेगी। इसके अलावा इसमें क्या होगा, इसमें भारत और श्रीलंका के बीच में आरोग्य मैत्री पहल के अंतर्गत सहयोग रहेगा। इसमें श्रीलंकाई अधिकारियों को 2 विषम क्यूब भेंट किए जाएंगे। ये याद रखना, 2 विषम क्यूब भेंट किए जाएंगे श्रीलंकाई अधिकारियों को, ठीक है। तो इसमें अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ और राज्यसभा के पूर्व सदस्य डॉक्टर गोपाल राव पाटिल का 21 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के लातूर के अंदर निधन हो चुका है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2026 19 से 27 अप्रैल 2026 तक मिस्र के काहिरा में आयोजित किया जा रहा है। रुमेन रादेव बुल्गारिया के 2026 के संसदीय चुनाव में विजयी होकर उभरे हैं। इस प्रकार के पॉइंट पढ़ लेना। रुमेन रादेव ये बुल्गारिया के 2026 के संसदीय चुनाव में विजयी हुए। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने 21 अप्रैल 2026 को बेंगलुरु में बजट घोषणाओं के अंतर्गत नई वस्त्र योजनाओं पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। इसके अलावा फेडेक्स ने आईआईटी मद्रास के स्मार्ट सेंटर के साथ मिलकर बेंगलुरु में भारत का पहला इंट्रा सिटी ड्रोन डिलीवरी ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया है। भारतीय नौसेना द्वारा 23 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली स्थित मानेकशा सेंटर में नौसेना नागरिक समुदाय 2026 का आयोजन किया जाएगा। आज 23 अप्रैल को यह आयोजन होगा। ओबर्जर रिसर्च फाउंडेशन ORF ने रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलकर 17 से 18 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में पहले ब्रिक्स एकेडमिक फोरम की मेजबानी की है। ये जितने भी छोटी छोटी जो बैठक हो रही ना ब्रिक्स से संबंधित है, ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि अब की बार भारत आपको पता है 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है, तो ये 7 वन लाइनर हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, भारत का पहला वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो कहाँ स्थित है जिसे जल शुद्धिकरण के लिए पौधों की उपयोग की तकनीक अपनाई? तो ये है अहमदाबाद में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? प्रिया शर्मा, नेहा सिंह,
साध्वी सतीश सैल और अनुष्का शर्मा, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी, यह अपने पंचायती राज जो अनुच्छेद चल रहा था 243F में है सदस्यता के लिए निरहरताएं, 243G में है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, 243H में है पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी नीतियां, और 243I के अंदर है वित्तीय स्थितियों के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, और 243K में है पंचायतों के लिए निर्वाचन। ये आपको याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न फिक्स है, कल भी मैंने बता दिया अच्छे तरीके से और आज भी इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। सर्वप्रथम पद से त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, और राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद कौन थी, और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। इन पांचों के जवाब आपको कमेंट में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की 1.0 बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है, अभी जल्दी 2.0 आएगी। और ये फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, सेकंड ग्रेड शिक्षक प्लस पीटीए थर्ड ग्रेड की है, एलडीसी है, सीएटी, इन सब की कॉम्बो टेस्ट सीरीज है। इसमें राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड तीनों का करंट आपको मिलता रहेगा। ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।